तो ये टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। सामने एक वाक्य दिया गया है, राम सेड आई एम ए गुड बॉय। ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जहाँ पे सीधे तौर पे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात कहता है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब उसी बात को किसी और के द्वारा कहा जाता है। आपके सामने जो वाक्य दिया हुआ है राम सेड, वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम ए गुड बॉय ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसी वाक्य के हमने दो भाग किए हैं, एक भाग है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ शब्द आते हैं, उनमें हम किस प्रकार से बदलाव करें। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में अगर सेड का प्रयोग हो तो उसके स्थान पे सेड ही आएगा, और सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में सेड और सेड टू के स्थान पे आस्क का प्रयोग किया जाएगा। इंपेरेटिव ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सलाह ये सब चीज़ें हों, उसमें सेड और सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड परिस्थिति अनुसार प्रयोग किए जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की खुशी, दुख, आश्चर्य की अचानक भावना प्रकट की जाए, ऐसे वाक्यों में सेड और सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो और सरप्राइज भी लगता है, पर आजकल हम केवल एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस वो वाक्य है जिसमें शुभकामनाएं, किसी को बुरी कामना या नमस्कार किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सेड और सेड टू के स्थान पे हम विश्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आएंगे। असर्टिव सेंटेंस में आएगा दैट। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हैं उसमें आएगा WH वर्ड या इफ। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिव होगा WH वर्ड। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सहायक क्रिया से शुरू होगा, तो कनेक्टिव होगा इफ। इंपेरेटिव ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आएगा टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा दैट, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आएगा दोस्तों दैट। हमें यहाँ ध्यान रखना है प्रश्नवाचक और इंपेरेटिव को, क्योंकि बाकी तीन में तो दैट का प्रयोग ही किया जा रहा है। दोस्तों आगे ध्यान दें, किस प्रकार से टेंस के अंदर वर्ब में बदलाव आएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है। अगर दिया गया है डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग हो, तो इनके स्थान पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और डू डज को हटा दिया जाएगा। इज एम आर के स्थान पे वॉज वर का प्रयोग होगा, और हैज हैव के स्थान पे हैड का प्रयोग होगा। दोस्तों डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसके स्थान पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और वॉज वर के स्थान पे हैड प्लस बीन का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइम में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर नाउ का प्रयोग हो तो उसके स्थान पे देन, दिस के स्थान पे दैट, दीज के स्थान पे दोज, थस के स्थान पे सो, टुनाइट के स्थान पे दैट नाइट, टुडे के स्थान पे दैट डे, हेयर के स्थान पे देयर, टुमारो के स्थान पे द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे के स्थान पे द प्रीवियस डे लगाया जाएगा। दोस्तों इन शब्दों के आने पर सामने जो दिए गए शब्द हैं वो आपको लगाने होंगे। चलिए दोस्तों कुछ और बदलाव जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग होगा, विल के स्थान पे वुड का प्रयोग होगा, शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग होगा, मे के स्थान पे माइट का प्रयोग होगा, परंतु मस्ट की जगह केवल मस्ट ही रह जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें किस प्रकार से हम बदलाव करेंगे, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पर्सन जो होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे आई या वी, उनका हम बदलाव करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पर्सन्स का रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना है। फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो कि यू होता है उसका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, दे, नेम्स आदि आते हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। एक्सरसाइज टाइम। चलिए कुछ इसके क्वेश्चन सोल्व करके हम लोग देखते हैं। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें कुछ बदलाव करना है वाक्यों में। जॉन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका जवाब होगा जॉन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव
क्यों नहीं किए? क्योंकि ये ऐसा वाक्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो शाश्वत सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगा और परसों भी सत्य रहेगा, इसलिए इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला वाक्य है शालू सेड हैव यू रेड दिस बुक? इसका जवाब होगा शालू आस्क्ड इफ आई हैड रेड दैट बुक। दोस्तों प्रश्नवाचक आस्क्ड का आस्क्ड हमने लगाया है और यहाँ पे यू को हमने आई में बदलाव किया और हैव को हमने हेड में बदलाव किया। सी सेड व्हाट ए हॉरिबल मैस यू हैव मेड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड। सी एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड मेड ए वेरी हॉरिबल मैस। दोस्तों यहाँ पे जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वाउ, इस तरह के शब्दों को हटा दिया जाता है। अगला वाक्य है साहिल सेड आई लाइक टू रीड बुक्स। साहिल ने कहा आई लाइक टू रीड बुक्स। इसका जवाब होगा साहिल सेड दैट ही लाइक टू रीड बुक्स। अगला है दोस्तों ही सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। इसका जवाब होगा ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। चलो दोस्तों एक और एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, पर दोस्तों इस बार जो एक्सरसाइज है उसका जवाब आप सब लोगों को ही देना है। आपके सामने 8 सेंटेंस दिए गए हैं, आप लोगों को इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इन सारे सवालों के जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं।